हेलो स्टूडेंट्स, बेटा रीमन स्टिल्स इंटीग्रल के टू इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल नंबर 17. यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रीमन स्टिल्स इंटीग्रल प्रूव दैट a to a plus 1 x k d greatest integer x equal to a plus 1 the whole square where a is integer. बेटा लास्ट वीडियो में आपको सिंपली इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ ये क्वेश्चन किया था. आज मैं डेफिनेशन के साथ प्रूव कर रहा हूँ. बेटा ये एग्जांपल 18 में बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट तो यहाँ पे बेटा एफ एक्स क्या हुआ बेटा हमारे पास एक्स के अल्फा एक्स क्या हुआ बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. फर्स्ट वी कंसीडर ए पार्टीशन ए प्लस 1 बाई एन ए प्लस 2 बाई एन लास्ट ए प्लस एन बाई एन. ओके ए से ए प्लस 1. तो यहाँ पे एक्स आई क्या हुआ बेटा ए प्लस आई पॉन एन एक्स आई माइनस 1 ए प्लस आई माइनस 1 पॉन एन. यू नो टी ए बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई. टेक बिकॉज जब बेटा हम एन टेंस टू इनफिनिटी डिवाइड करेंगे तो लास्ट में बेटा ये जब एक्स आई माइनस 1 के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा या एक्स आई. टेक टी आई इक्वल टू एक्स आई. देन हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा. फर्स्ट वी फाइंड एस पी एफ अल्फा सम फंक्शन. ओके समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई. समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ टी आई. बेटा टी आई को क्या कंसीडर किया मैंने एक्स आई. यहाँ पे अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1. ओके सो वी राइट समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ एक्स आई को क्या देखो टी आई को मैंने एक्स आई यहाँ पे क्या है एक्स आई माइनस 1 एक्स आई एक्स आई द होल स्क्वायर. ओके यहाँ पे क्या आएगा बेटा अल्फा एक्स आई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स आई माइनस 1 द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स आई. समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक ए प्लस आई पॉन एन इंटू ए प्लस आई पॉन एन माइनस ए प्लस आई माइनस 1 पॉन एन. बेटा आप ध्यान से सोच देखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट यही है बेटा. यहाँ पे जब आई की वैल्यू मैं एन माइनस 1 तक जा रहा हूँ 1 से लेके एन तक है ना बेटा. तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख लिया 1 से लेके एन माइनस 1 तक. ये क्यों लिखा है बेटा इसकी बात बता रहा हूं मैं अभी आपको. ए प्लस आई पॉन एन माइनस ए प्लस आई माइनस 1 पॉन एन प्लस ए प्लस एन एन बाई एन ए प्लस एन बाई एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 बाई एन. ओके तो हम इसकी बात कर रहे हैं. देखो अब आई की वैल्यू 1 पुट करो आप. ए प्लस 1 बाई एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए हो गया ना बेटा. और यहाँ पे ए माइनस ए क्या हुआ 0. अब टू एन माइनस 1 तक पुट करो यहाँ पे. तो देखो बेटा ये ए प्लस 1 माइनस 1 बाई एन और ये वाली टर्म ए प्लस 1 माइनस 2 बाई एन. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ए प्लस 1. इसकी वैल्यू ए प्लस 1 ए प्लस 1 ए प्लस 1 क्या हो गया 0. तो जो ये वैल्यूज हैं ये वाली ये सभी क्या होगी बेटा 0 प्लस यहाँ पे क्या है बेटा ए प्लस 1. ओके नेक्स्ट बेटा स्केयर भी था यहाँ पे एक्स आई द स्केयर. ओके और यहाँ पे a प्लस 1 इसकी वैल्यू a प्लस 1 माइनस 1 बाई एन. ओके 1 में से कुछ टर्म माइनस हो रही है a प्लस 1 से कुछ टर्म माइनस हो रही है तो ये क्या आएगा a. यही हमने क्या करना था बेटा. ओके ये था बाय डेफिनेशन. अब सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल बेटा उसमें क्या दिया हुआ है हमें देखो
f is a bounded function defined on -1 to 1 alpha minus 1 to 1 to are defined by alpha x equal to 0x less than 0 1 by 2x equal to 0x greater than 0 1. Show f is a Riemann Stieltjes integral if and only if f is continuous at x equal to 0. तो फर्स्ट बी कंसीडर पार्टीशन पी. ओके, इसमें क्या है बेटा, देखो -1, ओके, x1 x2 अप टू, बेटा मैं ये कंसीडर किया -1 इक्वल टू x0, ओके, x1 x2 xi minus 2, 0 इक्वल टू xi minus 1, xi अप टू xn इक्वल टू 1. मैंने इसकी पार्टीशन ले ली बेटा. यहाँ पे 0 को कंसीडर किया बिकॉज यहाँ पे वैल्यू गिवन है हमारी बेटा. भी 0 से लेस तो इसकी वैल्यू 0 है, 0 से 0 पे 1/2 है और ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू क्या है 1. क्लियर है बेटा. हमें क्या गिवन है, लेट मैंने f क्या रखा, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 मीन्स f0 प्लस f0 माइनस की वैल्यू क्या आ रही है f0. हमें फंक्शन क्या दिया हुआ बेटा, कॉन्टिन्यूस. अब हमने f को क्या प्रूव करना है बेटा, रीमन स्टिल्टजेस इंटीग्रल. तो इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, बाय डेफिनेशन ऑफ रीमन स्टिल्टजेस इंटीग्रल, तो हम क्या कहेंगे बेटा, क्या आ रहा है, रीमन स्टिल्टजेस इंटीग्रल है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, SPF अल्फा. ओके, तो मैंने यहाँ पे SPF अल्फा समेशन i इक्वल टू 1 से लेके m तक FTI डेल्टा xi अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1. ओके, देन put the values 1 ft1 alpha x1 minus alpha x0. okay, next ft2, बेटा यहां पे लिख रहा हूं इसका ft1 alpha x1 minus alpha x0 plus ft2 alpha x2 minus alpha x1 plus fti minus 1 alpha xi minus 1. ओके, उसके बाद बेटा अल्फा xi minus 1 minus alpha xi minus 2. नेक्स्ट fti alpha xi minus alpha xi minus 1 up to ftn alpha xn minus alpha xn minus 1. बेटा एक बात तो यहाँ पे, यहाँ तक वैल्यू जो है अल्फा x नॉट, अल्फा 0 से लेस, x की वैल्यू क्या है 0 से लेस है, कि यहाँ पे 0 क्या है xi माइनस i से लेस है. तो ये देखो बेटा, ये सभी टर्म अल्फा x नॉट, अल्फा x1, अल्फा xi माइनस 2, दिस वन इक्वल टू 0. तो यहाँ तक इससे पहले जो टर्म आएगी बेटा ft i माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा xi माइनस 2 माइनस अल्फा xi माइनस 3. तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, बिकॉज देखो अल्फा x नॉट, अल्फा x1, इसकी वैल्यू सभी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 0. अब यहाँ पे आ जाए ft i माइनस 1. ओके, अल्फा xi माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या है 0, x0 पे इसकी वैल्यू क्या है 1/2 माइनस अल्फा xi माइनस 2 लेस देन 0, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 0 प्लस ft i अल्फा xi क्या है बेटा 0 से ग्रेटर टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा xi माइनस 1 की वैल्यू क्या है बेटा 1/2. तो ft i प्लस ft i माइनस 1 ft i अपॉन 2, इसकी वैल्यू 1/2. मेरे पास ये आ गया बेटा 1/2 ft i माइनस 1 प्लस ft i. अब बात करते हैं बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SPF अल्फा.
तो बेटा जब पार्टीशन डिवाइड कर रहे हैं अप टू इन्फिनिटी टर्म्स, तो बेटा जो इनका डिफरेंस होगा वो स्मॉल होगा। टी आई किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, एक्स आई माइनस वन एक्स आई में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो मैंने लास्ट बाय डेफिनेशन में क्वेश्चन, जब हम डिवाइड करते हैं बेटा इन्फिनिटी टर्म्स को जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू किसी न किसी के इक्वल होगी अप्रोक्सीमेट। तो हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा एक्स आई माइनस वन के इक्वल आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, एफ जीरो, और एफ टी आई की वैल्यू भी एफ जीरो। तो इसकी वैल्यू एफ जीरो प्लस एफ जीरो, देखो आप यहाँ पे देखो बेटा टी आई माइनस वन किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स आई माइनस टू एक्स आई माइनस वन। तो इन पर्टिकुलर मैंने इसकी वैल्यू क्या कंसीडर की, अप्रोक्सीमेट जीरो, मीन्स दिस वन इक्वल टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो बेटा इन बिकॉज हम क्या ले रहे हैं बेटा, एक्स आई माइनस वन, दिस वन इक्वल टू जीरो, तो हम कहेंगे बेटा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, बिकॉज हम राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ क्या रही है बेटा, एफ जीरो आ रही है। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, एफ जीरो कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये क्या है बेटा, रीमन स्केल जैसा इंटीग्रल, बिकॉज हमारी डेफिनेशन क्या थी बेटा, माइनस वन से वन एफ डी अल्फा इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस पी एफ अल्फा, कांस्टेंट आ रहा है, मींस किया बेटा दिस वन इज ए रीमन स्केल जैसा इंटीग्रल। यही हमने क्या करना था फर्स्ट पार्ट टू। अब कन्वर्स क्या है बेटा इसका, अब हम कन्वर्सली प्रूव कर रहे हैं बेटा, हमें क्या गिवन है, एफ इज रीमन स्टिल्जस इंटीग्रल, हमें एफ रीमन स्टिल्जस इंटीग्रल गिवन है। अब इन्हें क्या प्रूव करना है बेटा, एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो बेटा कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, अब हमें क्या गिवन है, सपोज लेट एफ इज ए रीमन स्टिल्जस इंटीग्रल, तो मैंने क्या प्रूव करना है, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। तो बेटा मैंने मुझे क्या गिवन है, एफ इज ए रीमन स्टिल्जस इंटीग्रल। तो हमारी थ्योरम प्रूव की थी बेटा, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू कर लीजिए आप, एप्सिलॉन रखना है, एप्सिलॉन रख लो, नो प्रॉब्लम बेटा। तो मैंने बेटा फर्स्ट यूपीएफ अल्फा निकालना है। तो बेटा इसमें क्लियर है बेटा, मैंने पार्टीशन दी हुई है, तो हमारे पास जैसे पहले था एफ टी आई माइनस वन, साथ में बेटा आई थी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वन बाई टू। तो यहाँ पे बेटा वही बनेगा ना, क्या बनेगा, वन बाई टू एफ टी आई माइनस वन द प्रीमियम एंड इन्फीमियम प्लस एम आई माइनस वन। ओके बेटा, मैंने इसका इन्फीमियम एंड सुप्रीमियम यूपीएफ अल्फा कैसे लिखेंगे, यही लिखेंगे ना बेटा, एम आई माइनस वन प्लस एम आई, यही बना था ना, एफ टी आई माइनस वन वन बाई टू प्लस एफ टी आई इंटू वन माइनस वन बाई टू, एल पी एफ अल्फा लोअर बाउंड वन बाई टू एम आई माइनस वन प्लस एम आई। ओके, तो यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, क्या है बेटा मेरे पास, एम आई माइनस एम आई माइनस वन प्लस एम आई माइनस एम आई अपॉन टू था ना, लेस देन टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन बाई टू रखा, तो मेरे पास क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा पॉइंट। अब एफ एक्स माइनस एफ जीरो, देखो बेटा यहाँ पे ये मैंने ले ली पार्टीशन जीरो, यहाँ पे क्या है बेटा एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स आई माइनस वन, ये एक्स आई है, टी आई इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देखो बेटा सपोज एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे एफ एक्स हो गया, ये एफ जीरो हो गया, इनका जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है बेटा एफ एक्स माइनस एफ जीरो का। ओके, यदि मैं ये डिफरेंस देख रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमने इन्फीमियस प्रीमियम इसका लिखाना है, एम आई माइनस वन एम आई दिस वन इन्फीमियस प्रीमियम। ओके, ये इसका इन्फीमियस प्रीमियम है। तो बेटा अब यहाँ पे ले लो, तो इसकी जो आ रही है डिफरेंस ये आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा एफ एक्स माइनस एफ जीरो का जो डिफरेंस है वो एम आई माइनस एम आई माइनस वन से लेस है। और ये भी कह सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ जीरो का जो सम है
वो mi माइनस mi से क्या है लेस। तो हम कंबाइन चीज के मैं ये भी कह सकता हूँ ना, देखो बेटा जो इनका सम है वो लेस देन mi माइनस वन प्लस माइनस mi माइनस वन प्लस, क्योंकि इससे भी लेस है इससे भी लेस है तो इनके सम से भी क्या होगा बेटा लेस होगा। दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन। यही हमने क्या करना था बेटा प्रूफ। सो बेटा मैंने यही कहना है जब f रीमन स्टेलजस इंटीग्रल ड्यू टू दिस कंडीशन f कंटीन्यूअस तो f क्या है बेटा रीमन स्टेलजस इंटीग्रल। ओके नेक्स्ट बेटा मैं एक दो और एग्जांपल बेटा इसके बारे में बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।